हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित बगड़िया आज तुम्हारे लिए एक और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, क्वाड्रिलेटरल। देखो, अक्सर क्वाड्रिलेटरल में हमें समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो एक अपन उस चीज को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आज एक बार एकदम से ध्यान लगा के इसको समझो और फिर एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद आपको क्वाड्रिलेटरल दोबारा से पढ़ने की नीड नहीं होगी। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। मैथमेटिक्स का एक रूल है बहुत अच्छा, कि उसके नेम में ही कंप्लीट उसकी डेफिनेशन होती है। देखना कैसे। यहां सबसे पहले मैं एक लाइन नोट करना चाहूंगा, क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप टू वर्ड्स। क्वाड्रिलेटरल 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 इज मेड अप टू वर्ड्स। इट मेड अप टू वर्ड्स। जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड है वो आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, टू वर्ड्स। फर्स्ट आपका वर्ड कौन सा आएगा? क्वाड। देखो, नाम में है क्वाड, स्पेलिंग में क्वाड लिखा हुआ है, QUAD, क्वाड, जिसकी मीनिंग निकल के आती है मीनिंग। क्वाड मीनिंग आपका है फोर। फोर समझते हो? फोर। ओके, क्वाड मीनिंग है फोर। एंड लेटरल, सेकंड आपके पास वर्ड आता है लेटरल। लेटरल मीनिंग आपकी निकल के आती है मेरे प्यारे बच्चों, लेटरल मीनिंग साइड्स। ओके, इसकी मीनिंग क्या निकल के आई? साइड्स। ठीक है। हाँ सर, हमें कुछ समझ आया। क्या समझ आया? कि क्वाड मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइड्स। ठीक है, क्वाड मीन्स सर हमें समझ में आया। क्या समझ में आया? क्वाड मीन्स आपका होता है क्या? फोर। क्वाड की मीनिंग है फोर और लेटरल की मीनिंग है साइड्स, यानी फोर साइड्स। ऐसी फिगर जो फोर साइड से क्या हो? बाउंड हो। तो इसकी डेफिनेशन हम नोट करना चाहेंगे तो क्या नोट करेंगे? एन फिगर बाउंडेड बाय four sides is known as quadrilateral. कि ऐसी फिगर जो फोर साइड से क्या हो? बाउंड हो। क्या हो? फोर साइड से बाउंड हो, यानी बाउंडेड बाय फोर साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। सर समझे हम कुछ, यानी आपके पास ऐसी कोई फिगर दिखाई देंगी, ये लो, एंड फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड, जिसको नेम देंगे PQRS। ओके, देखना, PQ लाइन, QR लाइन, RS लाइन, SP लाइन, तो यानी फोर साइड हो गई। तो ये आपका क्या बन गया? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। आप बोल सकते हो PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल। कैसे पता लगा? एन फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एन फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। समझ आया? ठीक है। अब इसके लिए आप क्या बोल सकते हो? PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल। PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वाड्रिलेटरल तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बहुत सी चीजें देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज, कि हर क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है। फर्स्ट बिफ ऑल ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लो,
जिसको नेम देंगे अगेन PQRS। अब ध्यान से देखना, एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स, दिखाई दे रहे हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स। तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या नोट कर सकते हैं, एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स। एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स। एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स। ठीक है सर, ये बात हमारी समझ में आई। नेक्स्ट, एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड, अभी बताया था मैंने, एंड फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ओके, देखना, एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज, देखो नेम दे देते हैं, एंगल्स को नेम दे देते हैं, साथ में नेमली भी नोट कर देते हैं ताकि आपके समझ रहे, अच्छे से समझ में आ जाए, कभी भूलो नहीं। ठीक है, नेम दे देते हैं। नेमली कौन हो जाएगा, नेमली देखना, एंगल P फर्स्ट, एंगल Q सेकंड, एंगल R थर्ड और एंगल S फोर्थ, इनको नेम भी दे दिया। सेकंड देखना, अपन क्या बोल सकते हैं, 4 एंगल्स आपके पास क्या होंगे, 4 एंगल्स, उनको भी नेम दे दें। 4 एंगल्स की तो बात हो गई, 4 साइड्स कौन होंगे, 4 साइड्स। ओके, 4 साइड्स कौन कौन सी होंगी, PQ, QR, RS एंड SP। तो 4 साइड्स। नेम कौन कौन हो जाएगा, अगेन नेम कर देते हैं, नेमली इन फिगर। तो नेम क्या होगा, PQ को आप नोट कर सकते हो QP, बिकॉज रीजन आर डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन QP। ओके, ठीक है, तो PQ साइड, QR साइड, RS साइड एंड SP साइड, ये हो जाएंगी। तो एवरी क्वाड्रिलेटरल में सिंपल सी बात रखो, डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं कि 4 एंगल्स होंगी, 4 साइड्स होंगी। एक चीज और रह गई, क्या सर, वर्टेक्स, कोने। देखो 1 वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स एंड 4 वर्टेक्स। तो यहां पे थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स। अब इसको भी नेम दे देते हैं, 4 वर्टेक्स का नेम क्या क्या हो जाएगा, PQRS। तो फर्स्ट वर्टेक्स आपका P, सेकंड Q, थर्ड R और फोर्थ S। देन फोर्थ नंबर एक चीज और देखनी है, क्या आपके पास लाइन की बात हो गई, एंगल की बात हो गई, वर्टेक्स की बात हो गई, एक डायगोनल्स और रह गई। जो बच्चा डायगोनल्स नहीं जानता वो सुनना, सबसे पहले डायगोनल समझो, क्योंकि जब तक हमें डायगोनल पता ही नहीं तो हमें कैसे पता होगा कि डायगोनल्स कौन सी होती है। आप सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना, क्या, द लाइन सेगमेंट joining opposite two vertex is known as quadrilateral, आई बात समझ में। यानी जब आप किन्हीं 2 ऑपोजिट वर्टेक्स को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, जैसे एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों को जो ये आपको एक लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या बन जाता है, डायगोनल बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑपोजिट टू वर्टेक्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहां देखो PQR ऑपोजिट वर्टेक्स, इनको ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो यानी आपके पास 2 डायगोनल्स बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपके पास 2 डायगोनल्स क्या होंगी, फॉर्म्ड होंगी। तो यहां पे नोट कर सकते हो, फॉर्म्ड 2 डायगोनल्स। तो यहां पे क्या होंगी, 2 डायगोनल्स आपके क्वाड्रिलेटरल में क्या बन जाएंगी, 2 डायगोनल्स बनेंगी, जिनका नेम क्या होगा, PR और QS। बस क्वाड्रिलेटरल में यही हमें ध्यान रखना है। क्विकली रिवीजन कर देते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमने स्टार्ट किया
quadrilateral. Quadrilateral is made up two words, quad meaning four and lateral meaning side. सिंपल बात याद रखो, four sides. उससे ही हमें पता लगा कि एन फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल. जो फिगर फोर साइड से बाउंड होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोल दिया जाता है. मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल. सेकंड स्लाइड में मैंने क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया कि उसके अंदर और क्या क्या होता है. तो एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज फोर एंगल्स. उसमें फोर एंगल्स होंगे, फोर साइड्स, फोर वर्टेक्स और टू डायगोनल्स. मीनिंग ऑफ डायगोनल्स, what is the diagonals? The line segment joining opposite two vertex is known as देखो आप अपन ने ये क्या मिस्टेक कर दी ना, is known as diagonal. ठीक है, ये हमारी क्या है, is known as diagonals. ओके, not quadrilateral, only for diagonals. ठीक है, जो opposite two vertex को join करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा अब हम स्टडी करेंगे क्या मेरे भाई, हमें स्टडी करनी है अब वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, देखो इनके अंदर आपको लगेगा सर ये चीजें तो हमें आती हैं, क्यों पढ़ा रहे हो? अरे यहीं से तो मिस्टेक होती है हमारे साथ एग्जाम में. हमें आती सारी चीजें हैं लेकिन कई बार क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं. आज देखना, इसके बाद में कहीं और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं हमें, बस एक बार पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे. ऐसा सोच के पढ़ा करो कि एक बार पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना ही इस धरती पे सबसे इजी वर्क है. बाकी तो हर चीज में हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है. और आज तो आपके पास ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि आप ऑनलाइन सब कुछ पढ़ सकते हो. ठीक है, तो वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट टाइप हम स्टडी करेंगे, विच टाइप, क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट टाइप हम स्टडी करेंगे पैरेललोग्राम. क्या स्टडी करने वाले हैं, पैरेललोग्राम. हम स्टडी करेंगे पैरेललोग्राम. व्हाट इज द पैरेललोग्राम? देखो नाम से ही पता लगेगा, पैरेललोग्राम यानी पैरेलल की बात चल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ पैरेलल तो होगा. तो पैरेलल तो सर साइड ही हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल साइड ही हो सकती हैं. तो वो साइड से आपको क्या होंगी, पैरेलल दिखाई देंगी. देखना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना, एन इन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, इन क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite sides, each pair of opposite sides are parallel. मैंने बोला ना कि हमें पैरेलल दिखाई देगा कुछ ना कुछ, तो कौन, ऑपोजिट साइड. और each pair of opposite sides are parallel. Okay, parallel is known as पैरेललोग्राम. सर कुछ समझ नहीं आया, डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दो. बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देंगे. आपको इसका डायग्राम इस प्रकार से दिखाई देगा कि ऑपोजिट पेयर आपको कैसे दिखाई देंगे, पी क्यू आर एस. देखना पी क्यू इज पैरेलल एस आर एंड पी एस पैरेलल टू क्यू आर. बस इतनी बात दिखाई देगी. पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर. ठीक है, आप तो इतनी बात याद रखना, बस ये ही हमें क्या देखना है, पैरेललोग्राम के अंदर देखना है. अब बात आती है इसी की प्रॉपर्टी, क्योंकि साथ में कंप्लीट ही कर देना है, पैरेललोग्राम के बारे में कुछ छोड़ना नहीं है. ठीक है, तो साथ में हम इसकी प्रॉपर्टी भी अब देख ही लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो यहाँ पे नोट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ओके,
देखना प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हम क्या देखेंगे भाई, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो क्या क्या हमें बोलता है कि मेरे अंदर ये चीज होनी चाहिए, मेरे अंदर ये चीज होनी चाहिए। जैसे हम जिद नहीं कर लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो पैरेललोग्राम ने भी जिद कर ली कि नहीं मेरे अंदर तो ऐसा कुछ होना चाहिए तो ही मैं पैरेललोग्राम कहलाऊंगा, अन्यथा मैं कहलाऊंगा ही नहीं। तो क्या करें, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन माननी पड़ेंगी तो हमें पढ़नी पड़ेंगी, और हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी पे ही हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार से हमें डायग्राम दिखाई देगा किसका, पैरेललोग्राम का, जिसको नेम दे देते हैं PQRS। ध्यान रखना ईच डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, किसकी डायगोनल, पैरेललोग्राम की। फर्स्ट ही प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं, ईच डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ईच डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ईच डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्या लिखा मैंने, ईच डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स टू पैरेललोग्राम into two congruent triangle, into two congruent triangle, कुछ समझ आया होगा? नहीं सर समझ नहीं आया, बताओ डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना। मैं यहां पे एक इसकी डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं, डायगोनल PR। आपके पास जो PQR जो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल आपके पास बन रहा है RSP, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्क्रुगेंट। सर मीनिंग ऑफ कॉन्क्रुगेंट, सेम साइड सेम फिगर, एन फिगर सेम शेप सेम साइज, बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर। यानी देखना ये मेरा पंजा है और इस पंजे को मैं ऐसे रख देता हूं, क्या आपको मेरा पीछे वाला पंजा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार की फिगर जिसको इस प्रकार से आप लगाते हो तो वो दिखाई ही नहीं दे, यानी बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर। लाइक है सेम ईयर 10 रुपीज नोट, लाइक है सेम ईयर 1 रुपीज कॉइन, बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, लाइक है एनसीईआरटी बुक ऑन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स की बुक को ही हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, अब देखो यहां मैं बोल सकता हूं, देखो बाद में इन चीजों को हम प्रूफ करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी, अभी हमें प्रॉपर्टी देखनी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आप इसकी क्या देखेंगे, opposite, each pair of opposite sides are parallel and equal in length। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी each pair of opposite sides are parallel and equal in length, ओके। यानी जो साइड है PQ साइड पैरेलल टू SR भी होगी और साथ में PQ इज इक्वल टू SR भी होगा। ठीक है, देन PS पैरेलल टू QR, देन PS इज इक्वल टू QR भी होगा। बात समझ में आई इतनी? सर हाँ इतनी तो बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल, यानी इसके ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके, ये बात भी समझ में आ गई। फोर्थ देखना, यानी आपके पास जो एंगल्स हैं, विच एंगल P इक्वल टू एंगल R, क्योंकि ऑपोजिट एंगल की बात हो रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका होगा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। तीन प्रॉपर्टी ये हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं और पहले हम क्या कर लेते हैं, वापस से डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं PQRS। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास होगी
ईच डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। सर क्या बात समझ नहीं आई, देखना। ईच डायगोनल्स of parallelogram each diagonals of parallelogram bisect to each other। सर bisect means equal part में divide कर देना, bisect to each other, bisect to each other। कैसे देखना, आपने दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ किया इस प्रकार से, ये जहां बाइसेक्ट करती हैं वो दोनों इक्वल बाइसेक्ट करती हैं। कैसे बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वली तो है, तो इसका मतलब बोलना चाह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन OP इज इक्वल टू OR, देन डिस्टेंस बिटवीन OS इज इक्वल टू OQ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी नंबर 5, यानी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट मतलब पास पास, ठीक है, एक तो दूर होता है एक पास होता है। अरे वो कहते हैं ना पास वालों की बात जल्दी हो जाएगी, दूर होंगे उनकी बात होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फिर मीडिएटर की नीड होगी, बिल्कुल होगी। तो देखो पास पास के एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, दिस एंगल adjacent of P, then S also adjacent of R, then R also adjacent of Q। तो ये adjacent की प्रॉपर्टी है, यानी in parallelogram sum of adjacent angle, each pair of adjacent angle sum is equal to 180 डिग्री। मैं बोल सकता हूं sum of adjacent angle is equal to 180 डिग्री, यानी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे, एंगल P प्लस एंगल S आर एडजेसेंट एंगल, तो नाउ सम ऑफ 180 डिग्री, देन एंगल S प्लस एंगल R ऑल्सो 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। देन अगेन एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी एडजेसेंट एंगल है। एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी आपके क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। लास्ट एक ना नोट डाल के एक चीज जरूर लिखना जो हमें नहीं पता होती है और हम वही मिस्टेक कर देते हैं। क्या, diagonals of parallelogram need not be equal diagonals, diagonals of parallelogram need not be equal, यानी कोई जरूरी नहीं कि डायगोनल्स लेंथ में इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहां मैं बोल देता हूं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम need not be इक्वल, कोई जरूरी नहीं इक्वल हो, बट बाइसेक्ट ईच अदर, यानी बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और बाइसेक्ट मतलब उनकी लेंथ इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइप यानी रेक्टेंगल। नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सा होगा, रेक्टेंगल हमारा नेक्स्ट टाइप होगा। इसके अंदर ज्यादा हमें कुछ नहीं सीखना है, वही सेम पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी आएंगी, बस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। आपको रेक्टेंगल किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा, यानी वापस से ड्रॉ करते हैं सही से, ऐसे आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा, जिसको नेम दे देंगे PQRS। इसमें क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल वाली कंडीशन नहीं होगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल
ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों सेम कंडीशन आएंगी। पहले तो कौन सी आएंगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो वहां भी थी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कौन सी हो जाए, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल भी होंगी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ये बात भी हमारे समझ में आ गई कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होंगी, कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ऑल एंगल्स आर इक्वल बट 90 डिग्री, यानी सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। थर्ड पॉइंट होगा ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी सारे के सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कितने, 90 डिग्री के ही होंगे, ठीक है। यानी 90 डिग्री आपके पास क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। डायगोनल्स, ईच डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर बट डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल्स लेंथ में भी इक्वल होंगे। तो फोर्थ पॉइंट आपका होगा डायगोनल्स। देखो यहां क्या था, यहां मैंने लिखवाया था डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी डायगोनल्स इक्वल हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं, लेकिन वहां क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल होंगी। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी डायगोनल्स आपकी इक्वल होगी लेंथ में, और बाइसेक्ट टू ईच अदर, और दोनों क्या करेंगी, बाइसेक्ट भी करेंगी, और बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी। देखो मैं डायगोनल बनाता हूं, मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं, यहां देखना, ये लो, जैसे मैंने ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर दी, डायगोनल ड्रॉ करते ही ये बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर को, तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू लेंथ एस आर। बट यहां बाइसेक्ट से मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन ओपी इज इक्वल टू ओ आर, देन डिस्टेंस बिटवीन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। अब देखो सारे के सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो होंगे, लेकिन सारे के सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होंगे, क्योंकि देखो रेक्टेंगल में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सारी की सारी पैरेललोग्राम में होती हैं, तो यानी रेक्टेंगल तो सारे पैरेललोग्राम बन जाएंगे। एक कंडीशन एक्स्ट्रा है, कौन सी, डायगोनल्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, यानी डायगोनल्स इक्वल हो जाती है। तो वहां हमने ये नोट किया था कि डायगोनल्स इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से याद रखना, ऑल रेक्टेंगल, नोट लगा के नोट कर लेना चाहिए, ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम। समझ में आई मेरे बात, यानी आपको मैंने रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में दोनों में कंफ्यूजन जो हमारे रहता है उसको मैंने क्लियर कर दिया। यानी जैसा पैरेललोग्राम होता है वैसा का वैसा ही ये दिखाई देगा, बस उसमें ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां भी तो ऑपोजिट एंगल इक्वल ही है भाई, 90 ऑल एंगल 90 है तो ऑपोजिट एंगल तो इक्वल हो ही गए। तो यानी सारे के सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं और सारे के सारे रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल तो होंगे, क्योंकि एन फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों में आपके डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि यहां हमें एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलती है, डायगोनल्स आर इक्वल, और वहां नॉट नीड टू बी डायगोनल्स आर इक्वल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी दोनों कंडीशन हमारे पास उसमें चलती हैं। ठीक है, इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। इसके नेक्स्ट टाइप अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, वरना वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज तुम लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, एक दिन आपको 9th क्लास की मैथ तो अंगुलियों पे याद हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, ओके बाय बाय, मिलते हैं कल शाम को, ठीक है।